सो गाइज इंडिया में आपको Oppo A53 स्मार्टफोन मिल जाएगा 13,000 रुपये की कीमत में। और ख़ास बात यह है कि आज हम इसे जिस स्मार्टफोन से कंपेयर करने वाले हैं जिसका नाम है Realme 6i, इसकी भी प्राइसिंग उतनी ही है 13,000 रुपये की कीमत में ये स्मार्टफोन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि 13,000 रुपये की कीमत में Oppo का A53 या फिर Realme 6i, जो दोनों स्मार्टफोन लेटेस्ट है, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट होगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपको आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं दूंगा डिटेल्ड कंपैरिजन Oppo के A53 एंड Realme 6i के बीच में। तो यहाँ पर आपको छोटी से लेकर सारी बड़ी बात तक सब पता चल जाएगा कि आपके स्मार्टफोन में से कौन सा बेस्ट होने वाला है। क्योंकि प्राइसिंग सेम है तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा किसी भी चीज़ को लेकर कि इसकी तरफ क्यों जाए, इसकी तरफ क्यों नहीं जाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो सारे कन्फ्यूजन में क्लियर कर दूंगा आज की इस वीडियो में। साथ ही जो है वीडियो के कंक्लूजन तक तो आपको जाना ही है, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट आता है जहाँ पे आप लोग फाइनली डिसाइड कर पाते हो कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड क्यों जाना है, किस रीज़न की वजह से जाना है। वो सारे के सारे जो है कारण क्लियर सब मैं कर देता हूँ लास्ट पार्ट में, तो वो तो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए गाइस शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले से Oppo के A53 में। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 6.5 इंचेस की एक HD प्लस की IPS डिस्प्ले मिलती है, जो कि 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में मिलेगी। 89% से ज़्यादा की यहाँ पे आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगी Oppo A53 स्मार्टफोन में। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Realme 6i की डिस्प्ले से, तो गाइस यहाँ पर भी आपको 6.5 इंचेस की एक डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि एक फुल HD डिस्प्ले है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.5% से ज़्यादा या फिर उतनी ही देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ जो प्रोटेक्शन है वो कॉर्निंग के Gorilla Glass 3 की देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले की साइज तो सेम है इन दोनों स्मार्टफोन में, Oppo के A53 एंड Realme 6i में। डिफरेंट है क्वालिटी का। डिस्प्ले की क्वालिटी 720p की आपको देखने को मिलती है Oppo A53 में, जबकि 1080p एंड इससे भी ज़्यादा की रेजोल्यूशन की देखने को मिल जाती है Realme 6i में। साथ ही जो रिफ्रेश रेट है वो दोनों में सेम है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको Realme 6i में ज़्यादा देखने को मिल जाता है, तो आपको यानी कि इसका मतलब बेजल्स बहुत कम देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है कॉर्निंग के Gorilla Glass 3 की। तो इस वजह से डिस्प्ले के मामले में Realme 6i बेस्ट है कंपेरेटिवली टू Oppo A53 से। अब अगर हम लोग गाइस यहाँ पे बात कर ले कैमरा कंपैरिजन की, तो Oppo A53 में मिलता है आपको 13 मेगापिक्सल का एक ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो आपके आता है 13 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग एंड 2 मेगापिक्सल के टेली फोटो शूट के साथ में। सेल्फी कैमरा की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक पंच होल फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो इंस्टॉल्ड होता है आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपके स्क्रीन के सामने। तो ये कुछ ऐसा सीन है कैमरे का Oppo के A53 स्मार्टफोन में। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Realme 6i से, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा सेटअप, जो आता है आपका 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के साथ में। स्पेशल बात यह है कि ये सपोर्ट करता है 10x जूम को, तो अब पिक्चर शायद फटे ना फटे ये तो आपको एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चलेगा। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ सेल्फी कैमरा की, तो ये भी सेम है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है, उसी साइज उसी जगह पर जहाँ पर आपको Oppo A53 देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंपेरिजन की, तो सेल्फी कैमरा में कोई डिफरेंसेस नहीं है। सेल्फी कैमरा दोनों में इक्वल है, मेगापिक्सल्स वगैरह इक्वल है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रियर कैमरा की, तो यहाँ पर विनर होता है Realme 6i, क्योंकि यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, मेन चीज प्राइमरी कैमरा। एंड दूसरी बात यह कि ये क्वाड कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जबकि Oppo A53 आता है 13 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ में। तो ये कुछ ऐसी कंपैरिजन है कैमरा की। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं गाइस बैटरी के कंपैरिजन की, तो Oppo A53 में आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी 18 वाट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ में, जो कि फास्ट होगा ऑब्वियसली। एंड USB टाइप से यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, तो जिसकी मदद से आपका स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा तेज़ी में चार्ज हो जाएगा। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Realme 6i से, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो मिलती है 4300 mAh की बैटरी कैपेसिटी। तो आपको पता है कि Oppo के A53 से थोड़ा सा यहाँ पे आपको कम देखने को मिल जाएगा। जो यहाँ पे बैकअप की यहाँ पे जो आपको अगर मैं बात करूँ बैकअप टाइमिंग की, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम देगा Realme 6i कंपेरेटिवली टू Oppo A53 से, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक साथ आपका वो Oppo A53 स्मार्टफोन निभा पाएगा बैटरी के मामले में। लेकिन अगर मैं चार्जिंग अडेप्टर की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको एक 20 वाट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर देखने को मिल जाता है। एक आपको फैक्ट बताता हूँ कि ये सपोर्ट करता है, ये जो Realme 6i स्मार्टफोन है ये 30 वाट का चार्जिंग अडेप्टर सपोर्ट करता है, लेकिन आपको इनबॉक्स में 20 वाट का ही मिलता है, तो आपको बाहर से 30 वाट का परचेज करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों के पास Realme 6 स्मार्टफोन है तब तो आपको उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात किया जाए अगर कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे भी आपको टाइप सी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। अगर मैं अब इसे कंपेयर करता हूँ Oppo के A53 से, तो मेरे हिसाब से बैटरी के मामले में Oppo A53 को ही जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक फैक्ट बताता हूँ, यहाँ पर सिर्फ इसलिए नहीं कि Realme 6i में 4300 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल रही है, रीज़न ये नहीं है। रीज़न ये है कि अगर इसकी जगह पर 30 वाट का चार्जिंग अडेप्टर होता, तो मैं आपको Realme 6 की तरह यहाँ पर भी सपोर्ट करता कि आप Realme 6i की तरफ भी जाओ। लेकिन मेन चीज़ आपको इनबॉक्स में तो 20 वाट का ही मिल रहा है ना, और
ओप्पो A53 में आपको 18 वाट का मिल रहा है, तो 2 वाट का डिफरेंस भले ही देखने को मिल रहा है। तो और साथ में यहाँ पे जो आपको बैटरी की जो अगर मैं बैकअप की बात करूँ तो वो भी आपको ओप्पो A53 में ज़्यादा बड़ी देखने को मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से बैटरी के मामले में ओप्पो A53 को विनर माना जाएगा। अब अगर यहाँ पे गाइस बात करते हैं प्रोसेसर की, तो Oppo A53 स्मार्टफोन में गाइस आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 460 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि 11 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आपको फर्स्ट कोर एंड मतलब कि फोर्थ कोर एंड बाकी के फोर्थ कोर है उतने की देखने को मिलते हैं। लेकिन जो है वहाँ पे चेंजेस है GPU वगैरह, तो मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और शायद कुछ लोगों को समझ में आए, कुछ लोगों को ना भी आए। इसके अलावा अगर से मैं कंपेयर करता हूँ Oppo A53 के प्रोसेसर को Realme 6i के प्रोसेसर से, जो आता है MediaTek का Helio G90T प्रोसेसर के साथ में, जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर ऑब्वियसली है। 2.05 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आपको फर्स्ट प्राइमरी क्लॉक स्पीड वाली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको फर्स्ट CPU फ्रिक्वेंसी। इसके अलावा ये बना हुआ है 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के फैब्रिकेशन प्रोसेस के साथ में। Mali G76 एंड MP4 की यहाँ पे आपको GPU देखने को मिल जाती है। कुछ ऐसा सीन है प्रोसेसर का। तो जैसे कि अगर आप लोगों ने मेरी Realme 6 वाली वीडियो देखी हो तो सेम एज प्रोसेसर यही है। अगर मैंने इसे कंपेयर कर दिया Oppo के A53 से, तो आपको डेफिनेटली पता है विनर है Realme 6i का प्रोसेसर MediaTek Helio G90T। रीजन बताता हूँ फटाफट से। यहाँ पे जो लेटेस्ट प्रोसेसर जो भी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है वो है Snapdragon 460, जो कि आपको Oppo A53 में देखने को मिलता है। लेकिन मुझे यहाँ पे मैटर करता है परफॉर्मेंस। बहुत सारे ऐसे जो अब लोग वीडियोस देखते हैं वो ज़्यादातर गेमर्स होते हैं, क्योंकि उनको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए होता है। और जो लोग गेमिंग नहीं भी करते हैं उनको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए कि उनका स्मार्टफोन बहुत तेज़ी में काम हो जाए। वो चाहे अपने ऑफिशियल काम के लिए करे, बिजनेस वर्क के लिए करे, या फिर पर्सनल कामों के लिए, कुछ भी हो, मैटर नहीं करता। लेकिन जितना ज़्यादा स्पीड मोबाइल फ़ोन चलेगा उतना ज़्यादा उनका काम जो है ईजिली हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन दोनों फ़ोन्स में कन्फ्यूज हो और साथ ही साथ चीज़ें का अपने डेली बेसिस की चीज़ों को अच्छे से यूज़ करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से MediaTek Helio G90T आपके लिए बेस्ट प्रोसेसर हो सकता है। इन शॉर्ट Realme 6i स्मार्टफोन बेस्ट होगा प्रोसेसर के मामले में, क्योंकि आपके गेमिंग वगैरह के लिए गेमर्स हो तो बिल्कुल आप टेंशन लो ही मत। गेमिंग तो यहाँ पे एकदम मक्खन टाइप चलेगी। साथ ही जो आपकी जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो भी आपको बेस्ट इंप्रूवमेंट यहाँ पे आपको देगा, चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे वो कुछ और चीज़ें हो, डुअल 4G वोल्ट वगैरह, एनीथिंग इज बेस्ट इन Realme 6i। Oppo A53 में भी बेस्ट है, लेकिन जो प्रोसेसर है वो 460 का है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लो कि गेमिंग वगैरह और बाकी सारी चीज़ें जो है थोड़ी सी एवरेज चलेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ स्लॉट्स एंड स्कैनर की, तो एडिशन इन्फॉर्मेशन हो जाती है ये। ओप्पो के A53 में यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन मिलेगा। तो 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड आप लोग लगा सकते हो एक साथ एक समय पे। साथ ही जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है वो आपको रेयर देखने को मिल जाएगा, जो आपको नॉर्मल आज के टाइम पे सारे स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है और मिल चुका भी है। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ Realme 6i से, तो यहाँ पे गाइस आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो आपके पावर बटन के साथ एंगेज होगा, आपको पता है। और यहाँ पर भी आपको एक डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट यानी कि ट्रिपल कार्ड स्लॉट ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पर लगा सकते हो। अब यहाँ पर मैं यही चॉइस आप पर छोड़ता हूँ कि आपको स्कैनर कैसा चाहिए, फिंगरप्रिंट सेंसर वाला ऑप्शन कैसा चाहिए। आपको वही आपका पुराना वाला स्टाइल जो होता है, आप अपने बैक बॉडी के पीछे हाथ रखते हो और बस क्लिक करते हो, एक फिंगर से आपका स्मार्टफोन की जो सिक्योरिटी है वो खुल जाती है, वो आपको वैसा वाला चाहिए। या फिर आप नई चीज़ों के साथ ढलना चाहते हो, नई चीज़ों में इंप्रूवमेंट चाहते हो, चाहे वो आपको साइड माउंटेड मिले, चाहे वो एमोलेड स्क्रीन के साथ इन डिस्प्ले मिले, तो ये चॉइस आप पर है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बॉडी एंड कलर कंपेरिजन की, तो Oppo A53 में आपको जो अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये एक पॉलीकार्बोनेट है, यानी कि प्लास्टिक बैग के साथ ये मैन्युफैक्चर्ड है। साथ ही ये ग्लास्टिक बैग के डिज़ाइन में आता है। तो ग्लास्टिक बैग का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे जो फिनिशिंग है, यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो कंप्लीट पैकेज है स्मार्टफोन का, वो है एक 3D वेव ग्लास बैग, ग्लास्टिक बैग डिज़ाइन के साथ में। तो यह ग्लास बॉडी नहीं है, ये एक ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग के साथ में आता है। तो आपको बताना ज़रूरी है कि एक प्लास्टिक बॉडी है, हल्की होगी आपकी ये स्मार्टफोन, ये मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली। 2 कलर के साथ ये अवेलेबल है, जो कि है व्हाइट एंड ब्लैक के साथ में। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Realme 6i से, तो गाइस ये भी जो स्मार्टफोन है इसकी जो भी बिल्ड क्वालिटी है वो भी प्लास्टिक बैग बॉडी डिज़ाइन के साथ में आता है। ये भी पॉलीकार्बोनेटेड ही है, ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग है। और यहाँ पर भी आपको डिज़ाइन जो है वो आपको व्हाइट एंड ब्लैक का देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरी पर्सनल चॉइस माना जाए तो दोनों स्मार्टफोन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। चाहे वो आप अगर इनको अनबॉक्सिंग वीडियोस में आकर देखोगे तो आपको इन दोनों में से खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको किसकी तरफ जाना चाहिए। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वो ये कि मुझे यहाँ पर जो Oppo A53 का ना जो ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि उसका जो कैमरा कटआउट शेप है ना वो अब बिल्कुल नया सा लगने लगा है। क्योंकि बहुत सारे स्मार्टफोन जो अब लेटेस्ट आ रहे हैं वैसी वाली फीलिंग देते हैं, जबकि Realme जो है अपना वही पुराना वाला अवतार अपना रहा है, जो कि आपको एक पूरा हॉरिजॉन्टल बार जैसा वर्टिकल बार जैसा दे देता है। तो ये कुछ ऐसा सीन है, तो ये भी आप पे मैं छोड़ता हूँ। वैसे दोनों में जो क्वालिटी है वो सेम है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्राइसिंग की, तो Oppo A53 का 4GB रैम एंड 64GB का जो वेरिएंट है वो मिलता है आपको 13,000 रुपये की कीमत में। एंड 6GB रैम एंड 128GB का जो वेरिएंट है वो मिलता है आपको 15,500 यानी 15,500 रुपये की कीमत में। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Realme 6i के स्मार्टफोन के प्राइसिंग से, तो गाइस यहाँ पर आपको मिलती है 4GB रैम 64GB का वेरिएंट 13,000 रुपये की कीमत में। एंड 6GB रैम एंड 128GB का वेरिएंट मिलता है आपको 15,000 रुपये की कीमत में। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है
डिटेल्ड कंपैरिजन Realme 6i एंड Oppo A53 स्मार्टफोन के बीच में। अब यहाँ पर आपके माइंड में जो सारे डाउट्स है अब मेरे हिसाब से आई थिंक पूरे के पूरे क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताने की पूरी कोशिश की, अपनी तरफ से पूरा 100% देने का ट्राई किया है। जो बाकी की सारी चीज़ें बच जाती है वो मैं कंक्लूजन के पार्ट में ऐड करता हूँ। अब हो सकता है कि उसमें भी कुछ चीज़ें छूट जाए, क्योंकि अनबॉक्सिंग वीडियोज़ में ही सब चीज़ पता चल पाता है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोग अगर इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन में अगर कंफ्यूज हो तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं फटाफट से कंक्लूजन के पार्ट में एंड हम लोग चलते हैं अपने सीधे वीडियो के एंड में। तो यहाँ पर आ गए हैं हम लोग कंक्लूजन के पार्ट में। यहाँ पे आपको पता है मैं स्पीड में सारी चीज़ों को आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपके माइंड में सारी चीज़ें उतनी ही रहे, आपको याद रहे सब कुछ, एंड क्यों जाना है किस लिए जाना है सारे रीज़न मैं यहाँ पे बताता हूँ। बात करते हैं प्राइसिंग सेम है, वेरिएंट सेम है, तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी कंपेयर करने में। बात करते हैं सबसे पहले बैटरी के मामले में, तो यहाँ पर बैटरी के लिए मैं वोट दूंगा Oppo A53 को। रीज़न आपको जानना है तो बैटरी वाले पार्ट में जाकर देख लो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बैक बॉडी के मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम है, यहाँ तक कि कलर्स भी सेम है। तो ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको कैसी वेब डिज़ाइनिंग चाहिए, कैसी ग्लासी फिनिशिंग चाहिए। ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग वैसे तो दोनों में ही है, पर मैंने अपना जो है इंडिविजुअल पर्सनल चॉइस भी बताया कि मुझे क्यों पसंद है, किस लिए पसंद है। लेकिन ये अगर आपको देखना भी है तो आप लोग जो ई-कॉमर्स वेबसाइट या फिर जहाँ भी आप लोग स्मार्टफोन को लेने जाओगे तो आप इन दोनों के ग्लास बैग में खुद भी डिफरेंसेस कर लेना, जो आपको पसंद है वही चीज़ अपनाना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्कैनर्स की, फिंगरप्रिंट सेंसर के ऑप्शन की, तो दोनों में सबसे पहली बात जो स्लॉट सेट हैं दोनों में आपको 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलता है डेफिनेटली। इसके अलावा जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है ये भी मैंने बताया था कि आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग लेटेस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर को रिकमेंड करते हो जो आपके पावर बटन के साथ आता है तो मेरे हिसाब से भी वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन आप लोग अगर तो आप लोग चाहो तो जो आपका जो साइड माउंटेड है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर आप लोग चाहो तो जो आपके रियर माउंटेड है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। फास्ट दोनों ही हैं, तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको साइड माउंटेड के लिए जाना है या फिर जाना है रियर माउंटेड के लिए। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ स्क्रीन साइज़ की, मतलब स्क्रीन की, अगर मैं डिस्प्ले की क्वालिटी की और सारी डिस्प्ले कंपेरिजन की बात करूँ तो मैंने बता दिया Realme 6i इस मामले में बेस्ट है। क्योंकि सबसे पहली बात Oppo के A53 में जो आपको क्वालिटी है डिस्प्ले की वो 720p की मिलती है, और जबकि HD है, जबकि Realme 6i में फुल HD है, वहाँ पे आपको 1080p से ज़्यादा की रेजोल्यूशन मिलती है। साथ ही साथ 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दोनों में ही है। दोनों में आपको जो है आपको अच्छी खासी जो है डिस्प्ले की साइज़ देखने को एक जैसी मिल जाती है। डिफरेंसेस इस चीज़ की है कि यहाँ पे आपको 90.5% की जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme 6i में देखने को मिलेगी, वो Oppo A53 से कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा जो प्रोटेक्शन है वो कॉर्निंग के Gorilla Glass 3 की देखने को मिल जाएगी Realme 6i में। तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले के मामले में Realme 6i बेस्ट है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैमरा के मामले में तो मैंने बता दिया सेल्फी कैमरा दोनों में सेम है। Realme 6i में आपको जाना चाहिए कैमरा के मामले में, क्योंकि 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है, 4 कैमराज आपको देखने को मिलते हैं Realme 6i में, जबकि Oppo के में मिलता है आपको 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको Realme 6i की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर की, मुझे ज़्यादा बताने की क्लैरिटी नहीं चाहिए, मैंने आपको प्रोसेसर के पार्ट में बता दिया कि आपको क्यों जाना चाहिए MediaTek Helio G90T प्रोसेसर के साथ में जो आपको मिलता है Realme 6i में। तो ये आपके लिए ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगर दोनों स्मार्टफोन की डिटेलिंग की, तो यहाँ पे मैंने दे दिया है। अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करूँ, चाहे वो है UI की, तो यहाँ पर Realme 6i में आपको Realme UI देखने को मिल जाएगा, जो कि स्टॉक फीचर होता है आपको पता है। Android 10 का यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, डुअल 4G वोल्टी देखने को मिलेगी, वाईफाई कॉलिंग Android 5.2 का, यहाँ पे आपको 5.0 का ब्लूटूथ देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको Oppo A53 में मिलेगी, बस वहाँ पे कलर OS चेंज है, वहाँ पे OS 7.2 मिलेगा, एंड जो वाईफाई कॉलिंग वगैरह वो आपको पता ही है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो प्राइसिंग है वो इक्वल है, तो इस हिसाब से जो मेरी रिकमेंडेशन होगी वो आपको Realme 6i की तरफ ही ज़्यादा जाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा कि अगर आप लोग Oppo A53 या फिर Realme 6i में वाकई में कंफ्यूज थे। अगर यहाँ पे मैं बताना चाहूँ फैक्ट क्या है, तो Realme 6i का मैं बताना चाहता हूँ ये एक Realme 6 का छोटा भाई कह सकते हो प्राइसिंग के मामले में। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि Realme 6 की जो है अब जो GST 12 से 18% बढ़ी है, इस वजह से उसकी जो प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो गई है। वरना वो भी जब आया था तो 13,000 का था। जो पुराने व्यूअर्स है उनको पता है कि पहले उसकी प्राइसिंग 13,000 थी, जितनी की आज Realme 6i है। लेकिन वही चीज़ है कि Realme 6i को लॉन्च इसलिए शायद किया गया होगा कि बहुत सारे लोग अब GST हाई होने की वजह से Realme 6 को परचेज नहीं कर सकते, लेकिन उनको ऐसा ही स्मार्टफोन चाहिए, तो इसलिए Realme की कंपनी ने यहाँ पे जो क्वाड कैमरा जो दिया था Realme 6 में 64 मेगापिक्सल का घटा करके 48 कर दिया है। और इसके अलावा जो यहाँ पे आपको पता है कि पिछले बार 30 वॉट का चार्जर दिया था Realme 6 में, वो Realme 6i में 20 वॉट का कर दिया। सिर्फ इतना ही जो डिफरेंसेस है 2000 काट करके आपको Realme 6i में प्रोवाइड करवाता है। अब हमें ये भी नहीं पता कि इसकी प्राइसिंग भी बढ़ेगी या फिर और घटेगी। तो मेरे हिसाब से रिकमेंड मैं करूँगा आपको Realme 6i। रीज़न मैंने बता दिया, कारण बता दिए क्यों। Oppo A53 की तरफ आप बिल्कुल जा सकते हो, और वही लोग जाएंगे जिनको Oppo के स्मार्टफोन से बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली है। अगर आप लोग स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कंपेरिजन देखना चाहते हो और वाकई में आपका स्मार्टफोन जो एक अच्छे लॉन्ग टाइम तक चलता है और चल पाए, अच्छा ऐसा कंपेरिजन देखना चाहते हो, तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए बेस्ट होगी, क्योंकि मैं अपना 100% ट्राई करता हूँ एक ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ में। वीडियो होती है खत्म, एक चीज़ जो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ वही बताऊँगा
कि आप जो लेटेस्ट प्राइसिंग है वो प्लीज़ ई कॉमर्स वेबसाइट पे आके ज़रूर पता कर ले, क्योंकि हो सकता है कि प्राइसिंग में ऊपर नीचे हो जाए। अगर प्राइसिंग सेम है तब तो बिल्कुल आप लोग रिकमेंडेशन पे जा सकते हो, प्राइसिंग सेम नहीं है तो आप लोग अपने कॉमन सेंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हो कि आपको क्यों जाना है, किस लिए जाना है। मैंने रीज़न सारे बता दिए यहाँ पे आपको। अब मेन चीज़ है कि वीडियो होती है हमारी खत्म। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।